Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, today we are taking chapter number 2 of history of class 6th. Name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food. में जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, सबसे पहले वो हंटिंग करते थे. हमें ऐसा पता चला है, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पता किया उससे, कि सबसे पहले वो हंटिंग करते थे, मीन्स शिकार करते थे पशुओं का. गैदरिंग मीन्स जो फॉरेस्ट में उनको फ्रूट्स मिलते थे उसको वो इकट्ठा करते थे. उसके बाद उन्होंने ग्रोइंग फूड, फसल उगाना सीख लिया था. मीन्स जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, सबसे पहले उन्होंने हंटिंग किया, शिकार किया, फ्रूट्स इकट्ठे किए और उसके बाद वो ग्रोइंग फूड की तरफ पहुंचे. स्टूडेंट्स, ये हमारा है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2. जो जिन स्टूडेंट्स के पास ओल्ड बुक है उसमें ये 2 चैप्टर्स है, सेकेंड एंड थर्ड 2 चैप्टर मिक्स है. और जो न्यू बुक है उसमें सेकंड थर्ड चैप्टर को मिलाकर 1 चैप्टर बना दिया गया है, जो ओनली चैप्टर नंबर 2 है. तो बड़े ध्यान से कीजिएगा. जिनके पास ओल्ड बुक है, हम आपको जो रीडिंग पोर्शन है वो भेजेंगे, तो इसको ध्यान से रीड कीजिएगा जब हम जो रीडिंग पोर्शन आपके पास में भेजेंगे. अब देखिए, हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए. फर्स्ट इज द अर्लीस्ट पीपल मूवमेंट. जो प्रारंभिक मनुष्य थे, जो अर्लीस्ट लोग थे, पीपल थे, उनका मूवमेंट था या नहीं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे या नहीं, और अगर जाते थे तो क्यों जाते थे. पॉइंट नंबर 2, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल. हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं. मीन्स हमारे पास ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनकी स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि ये लोग मूवमेंट करते थे या नहीं करते थे, ये लोग कैसा खाना खाते थे, कैसे औजार यूज करते थे. ये सब बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. पॉइंट नंबर 3, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. रहने के लिए एक जगह का चुनाव करना, और उसी जगह को उन्होंने क्यों चूज किया. चूज में चुनाव करना कि वो इसी जगह पर रहेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. पॉइंट 4, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. आग की खोज करना, उन्होंने कैसे आग की खोज की, इसके बारे में स्टडी करेंगे. पॉइंट 5, अ चेंजिंग एनवायरमेंट. बदलता हुआ वातावरण, इसमें भी हम आगे डिस्कस करेंगे. देखिए. पॉइंट 6, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. खेती की शुरुआत कैसे की और कब की उन्होंने. पॉइंट 7, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. पशुओं का पालना. उन्होंने पशुओं को पालना कब शुरू किया, कैसे किया, और फिर पाल कर वो पशुओं के साथ को कैसे यूज करते थे. इन सब पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. अब देखिए, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, चैप्टर नंबर 2. ये स्टार्ट होता है बेटा तुषार ट्रेन जर्नी. एक तुषार बच्चा है, वो ट्रेन में यात्रा कर रहा है. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग. तुषार दिल्ली से चेन्नई की यात्रा कर रहा है, और कहाँ जा रहा है, अपने कजिन की शादी में जा रहा है. दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट. वो ट्रेन से जा रहे हैं और उन्होंने जो ट्रेन में जो विंडो सीट होती है, जो विंडो के पास में सीट होती है, उसको उसने अरेंजमेंट कर लिया. हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन. और ग्लास जो पेन होता है, जो शीशा होता है, वहां से वो सब कुछ देख रहा था. एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड. जैसे ही वो ट्रीज को और हाउसेज को पीछे जाता हुआ देख रहा था, तो उसके चाचा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो. क्या तुम जानते हो कि 150 साल पहले ट्रेन स्टार्ट हुई. ये बुक 2000 में लिखी गई, तो उस टाइम जो 150 साल हुए थे, 150 ईयर्स हुए थे जो है ट्रेन का आविष्कार हुए. अब तो 170 ईयर्स हो गए, 2020 है, तो 170 ईयर्स पहले सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट हुई. 1853 में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी.
that people began using buses a few decades later. फिर लोगों ने जब 1853 में ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने कुछ 40 या 50 साल बाद बसेस यूज करना शुरू किया, बसेस का आविष्कार हुआ और वहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। तुषार को आश्चर्य हुआ when people couldn't travel quickly from one place to another, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी नहीं जा सकते थे, did they spend their entire lives wherever they were born, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं बिता देते थे जहां पर वो जन्म लेते थे? क्या वो कहीं पर मूवमेंट नहीं करते थे? जब ट्रेन का आविष्कार नहीं हुआ था, जब बसेस नहीं थी, तो तुषार ने सोचा तो जो लोग जहां पर पैदा हुए हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया है, क्या वो हमेशा वहीं पर ही रहते थे? नॉट क्वाइट, नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचा ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो वो मूवमेंट करते ही होंगे। उसके ब्रेन में ये थॉट आया। द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। अब देखिए, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूवमेंट क्यों करते थे? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. सबकॉन्टिनेंट हमारे कंट्री को बोला गया है क्योंकि हमारे कंट्री की एक स्पेशल लोकेशन है, इसलिए उसको सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। We know about people, हम लोगों के बारे में जानते हैं जो हमारे सबकॉन्टिनेंट में, हमारे देश में रहते थे। मीन्स 20 लाख साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स पहले। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आज हम उनको हंटर गैदरर्स बोलते हैं क्योंकि हमें कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो हंटिंग करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, तब इसीलिए हम उनको हंटर गैदरर्स बोलते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जिस तरीके से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे, उसी तरह से, उसी के आधार पर उनको ये नाम दिया गया है। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, अक्सर वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कॉट फिशेज एंड बर्ड्स, फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, फल इकट्ठा करते थे, जड़ें इकट्ठा करते थे, जो उनको नट्स मिलते थे उनको इकट्ठा करते थे, जो भी अखरोट वगैरह मिलते थे, बीजों को इकट्ठा करते थे, पत्तों को करते थे, कोई भी मोटा डंठल वगैरह है, डंडी वगैरह, उसको इकट्ठा करते थे और एग्स को इकट्ठा करते थे। हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हंटर गैदरर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते थे, मीन्स गति में रहते थे। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस, इसके बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए वो बहुत सारे कारण कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक स्थान पर वो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रह जाते थे, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। उस एरिया में जो भी ईटेबल प्लांट्स थे, जो भी एनिमल्स थे, वो उनको खा लेते थे और उनको फिर उनके खाने के लिए कुछ बचता नहीं था, जो वो लंबे समय तक एक स्थान पर रहते थे। देयरफॉर, इसलिए, दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, इसलिए उनको अपने भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर कहीं और जाना पड़ता था। सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते थे, इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। कि जो पशु थे वो भी तो अपने खाने पीने की चीजें के लिए इधर उधर जाते थे, और कई बार जो है जो बड़े जानवर थे वो छोटे जानवरों की तलाश में, और डियर या वाइल्ड कैटल की तलाश में, या वो घास की और पत्तों की तलाश में भी इधर से उधर मूवमेंट करते थे। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम, इसलिए जो लोग उनका शिकार करते थे, जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स जो थे वो उनका शिकार करते थे, हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, इसलिए उनके पीछे पीछे उनको जाना पड़ता था। क्योंकि अगर वो एनिमल्स इधर उधर जाएंगे तो जो उनका हंटिंग करते थे, जो उनका शिकार करते थे, वो लोग भी उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते थे। पॉइंट थर्ड देखिए, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। थर्ड पॉइंट ये है कि प्लांट्स और ट्रीज अलग अलग सीजन में उनके फल और फूल आते हैं, किसी के सर्दियों में आते हैं, किसी के गर्मियों में आते हैं।
तो इसीलिए सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इसलिए लोग डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते थे उनकी खोज में एक सीजन में इधर से उधर घूमते रहते थे और सीजन टू सीजन भी घूमते थे, गर्मियों में कहीं पर, सर्दियों में कहीं पर, जहां पर जो उनको ईटेबल्स अवेलेबल होते थे वहां पर। फोर्थ पॉइंट इज पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। फोर्थ जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीपल, लोगों को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, सबको वाटर की नीड होती है। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। पानी लेक्स में, धाराओं में, नदियों में उनको मिलता था। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, पेरिनियल होती है जो पूरा साल बहती है, जो नदी पूरा साल बहती है उसको पेरिनियल बोलते हैं। अदर्स आर सीजनल, कुछ रिवर्स और जो लेक्स जो थी, झीलें जो थी, वो पूरा साल बहती थी, लेकिन कुछ सीजन में बहती थी। मीन्स जो रेनी सीजन होता था तभी उसमें पानी आता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। जो लोग नदियों के किनारे रहते थे इसलिए उनको पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था, कभी विंटर में, कभी समर में, जहां पर उनको पानी अवेलेबल होता था वहीं पर वो मूवमेंट करते थे। जो नदी पूरा साल बहती थी वहां वो सेटलमेंट स्थापित करते थे। फिर जो मान लो कोई रेनी सीजन में जिस नदियों में पानी आता है, जिन झीलों में होता था, फिर वो वहां पर बस जाते थे गर्मियों में जाकर। इस तरह से वो मूवमेंट करते रहते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कहाँ रहते थे, क्या क्या चीजें यूज करते थे। देखिए, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पुरातत्ववेता हैं, उन्होंने कैसी कैसी स्टडीज की हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि जो हंटर गैदरर्स थे, जो शिकार करते थे, जो भोजन इकट्ठा करते थे, वो किस तरह की चीजें बनाते थे और उनको यूज करते थे, ये उन्होंने पाया है। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन। मीन्स ये देखा गया है कि लोग अक्सर जो स्टोन के टूल्स हैं उनको बनाते थे और उनका यूज करते थे, जो पत्थर हैं उनका। वुड, लकड़ियों का भी, एंड बोन, बोन से भी वो अपने टूल्स बनाते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, जिनमें से वो स्टोन के भी टूल्स बनाते थे, वुड के ही बनाते थे, बोन्स के भी, जिनमें से स्टोन जो टूल्स हैं, जो स्टोन के, जो पत्थर के जो टूल्स थे, औजार थे उनके, वो काफी लंबे समय तक बचे रह गए, सर्वाइव बचे रह गए। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। अब देखिए, वो खाने के लिए, ऐसा तो नहीं कि पूरे के पूरे, अगर मान लो किसी जानवर का उन्होंने शिकार किया तो उस पूरे के पूरे जानवर को एक बार से ही उन्होंने ईटिंग कर दी हो, उसको खा लिया हो, उसके वो पार्ट्स करेंगे, तो उसके लिए उसको औजार भी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या है, कुछ जो स्टोन के या वुड के और बोन के औजार बनाते थे, शार्प बनाते थे, ताकि वो कटिंग कर सके, बोन्स को अलग कर सके और मीट को अलग कर सके। तो सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट। कुछ जो स्टोन के टूल्स थे वो बोन को और मीट को अलग अलग करने के लिए यूज किए जाते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, यानी कि जो ट्रीज की जो छाल थी, ट्रीज की छाल भी खाने के काम आती थी उनके लिए, उसको वो काटते थे। एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, मीन्स जो एनिमल की स्किन होती थी उसको वो अलग करते थे मीट से और बोन से। जो फ्रूट एंड रूट्स, फ्रूट को और जड़ों को काटते थे इन टूल से। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कई टूल्स के हैंडल भी बनाए गए थे और वो हैंडल बने हुए थे बोन से या वुड से, लकड़ी से। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, और तीर कमान बनाए गए थे शिकार के लिए। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड, दूसरे औजार लकड़ियों को काटने के लिए बनाए गए थे। विच वॉज यूज्ड एज फायरवुड, जो कि आग जलाने के काम भी आते थे।
वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। लकड़ी जो है उनके औजार बनाने के काम आती थी और उनकी झोपड़ियां भी बनाने के काम आती थी। देखिए इस पेज में कुछ टूल्स दिखाए गए हैं कि स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड। लेफ्ट साइड है डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड खोदने के लिए, कि जो उन्होंने एडिबल जो रूट्स हैं उनको निकालने के लिए, जो खाने योग्य रूट होती थी उनको निकालने के लिए यूज किया। राइट में है स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, कि वो एनिमल की स्किन को कपड़ों के रूप में यूज करते थे और फिर उसको स्टिच करते थे, सिलते थे। यानी कि शार्प कोई और टूल बना लिया और उससे फिर उन्होंने उसको सिलना शुरू किया, फिर ताकि सर्दी से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए उन्होंने अपने ये स्किन के जो है क्लोथ बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। रहने के लिए एक स्थान चूज करना। कौन सा स्थान चूज करते थे वो? लुक एट मैप 2 बिलो, जो नीचे मैप दिया गया है उसको देखिए। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। सारे प्लेस जो कि रेड ट्राइंगल है, लाल रंग का जो ट्राइंगल बनाया गया है, त्रिभुज बनाया गया है, देखिए साइट्स होता है जगह, स्थान, कि वो स्थान है जहां से जो आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे, पुरातत्ववेता है हमारे, उनको जो हंटर गैदरर्स हैं उनके निशान मिले हैं कि वो कैसे टूल यूज करते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। ये सारे एविडेंस वहां से मिले हैं। कौन कौन सा है ये वाला? भीमबेटका है एक ये स्थान, और दूसरा है हंस की और कुरनुल केव्स। ये 3 जगह हैं जहां से ये चीजें, ये सारे के सारे एविडेंस मिले हैं। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। जो हंटर गैदरर्स थे वो कई स्थानों पर रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, कुछ मैप में दिखाए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। जो और दूसरे स्थान है, साइट्स में स्थान, जो दूसरे स्थान हैं वो जहां पर पानी अवेलेबल था, जहां पर नदियां थी, जहां लेक थे, वहां पर उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थी। मीन्स पानी के किनारे, यहाँ यानी कि जहां रिवर्स थी, जो लेक्स थी, जहां उनको पानी अवेलेबल हुआ, वहां पर उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई, अपना सेटलमेंट किया। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. क्योंकि जो स्टोन के टूल्स थे, जो पत्थरों के जो औजार थे, बड़े महत्वपूर्ण थे वो, इसलिए ये लोग ट्राई करते थे कि ऐसे स्थानों पर जाएं जहां पर अच्छी क्वालिटी का उनको स्टोन मिले और जो आसानी से उनको अवेलेबल हो जाए और वो फाइन क्वालिटी के टूल्स और औजार बना सकें। इसलिए वो जो ऐसे स्थानों की तलाश करते थे जहां फाइन क्वालिटी का स्टोन मिले उनको। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, रॉक पेंटिंग है एंड व्हाट दे टेल अस। इसमें रॉक पेंटिंग में दिखाया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग है और वो डियर का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जिनमें ये ह्यूमन बीइंग्स रहते थे और इन्होंने जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, उनकी वॉल्स पर पेंटिंग की है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो मध्य प्रदेश में मिले हैं बहुत अच्छे, और जो उत्तर प्रदेश का सदर्न एरिया है वहां पर ये पेंटिंग्स मिली हैं। मीन्स जब उनको गर्मी लगती होगी, सर्दी लगती होगी, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना रहने की जगह खोजते होंगे, तो इसके लिए उन्होंने गुफाओं का चूज किया। उन्होंने गुफाओं को चुना जहां पर वो अपने आप को सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाते थे और उनमें रहते थे, और वहां पर रहकर उन्होंने पेंटिंग्स भी की। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स। ये पेंटिंग जो है जंगली जानवरों को दिखाती है, यानी कि उन्होंने जंगली जानवरों की पेंटिंग बनाई। ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, और बहुत ही एक्यूरेसी, बिल्कुल सही तरीके से और बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने ये पेंटिंग की है। मीन्स बहुत शानदार पेंटिंग और बहुत ही बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, जो इन केव्स में मिलती हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलती हैं पेंटिंग्स। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये चैप्टर 2 जो है
हमारी न्यू बुक में मिलेगा, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।